अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी ये सुबह का टाइम है। आज मैं ऊपर कमरे की डीप क्लीनिंग कर रही थी, ऊपर कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई तो डेली होती है, लेकिन सामान हटा के कभी कभी होती है या हफ्ते में हो जाती है। तो ये मैं दिखा रही थी कि ये जो बेड का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कितना ज़्यादा गंदा हो गया था। और मैं हमेशा क्लीनिंग जो करती हूँ वो जो वेट वाइप आता है उसी से करती हूँ। उसके एक एक क्लॉथ को निकालती हूँ और एक एक जगह उससे सफाई कर लेती हूँ। और एक जगह में ही वो क्लॉथ जो है वो एकदम गंदा हो जाता है कि फिर वो रीयूज़ करने लायक नहीं रहता है। ये जो वेट वाइप होता है ना, इससे सफाई बहुत अच्छी होती है। ना तो आपको कॉलिन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कपड़े को गीला करने की ज़रूरत पड़ती है, और सफाई भी बहुत अच्छी होती है। मैं कमरे की सफाई कर रही थी और मैंने हेल्पर से बोला कि तुम किचन की आज डीप क्लीनिंग कर दो। आज किचन के सामान हटा हटा के आज किचन को तुम अच्छे से साफ़ कर दो, क्योंकि किचन भी बड़ा मेसी हो रहा था। वही था ना कि सफाई ऐसे आगे आगे हो जा रही थी और सामान हटा के नहीं हो रही थी। तो जब तक सामान हटा के आप सफाई नहीं करेंगे ना, तो फिर सफाई करने में मज़ा नहीं आता है। कहीं ना कहीं धूल दिखती रहती है। तो वो अपना किचन में लगी थी, मैं बाहर की सारी सेटिंग कर रही थी। ये जो सुबह का 1 घंटे का टाइम होता है ना, ये 1 घंटे अगर आप सफाई को दे देंगे तो यकीन मानिए आप पूरे दिन बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। और कोई भी दिन में आपको बिल्कुल भी ज़रा सी भी कोई उलझन या परेशानी नहीं रहेगी। कोई भी हेडेक नहीं रहेगा कि अभी मुझे सफाई करना है, इसको समेटना है, ये करना है, वो करना है। आजकल इब्ने के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इब्ने जल्दी आ जा रहे हैं। तो इब्ने जब आए तो उन्होंने कज़ा नमाज़ अदा करी सुबह वाली, क्योंकि सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं आज के लिए। तो नमाज़ वो पढ़ रहे थे। मेरी क्लीनिंग 1 घंटे में डन हो जाती है। 1 घंटे लगता है और 1 घंटे में मैं अपना पूरा घर, चाहे वो नीचे का पोर्शन हो चाहे वो ऊपर का पोर्शन हो, 1 घंटे में मैं डन कर लेती हूँ। और मैं ये फ्रिज का हाल दिखा रही हूँ। ये फ्रिज मेरी हमेशा इसी तरह से फुल रहती है, लोड लोड क्या ओवरलोड रहती है। इसको मैं कैसे सेट करूँ, अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। ये पूरी फ्रिज हमेशा ऐसी ही भरी रहती है, कोई भी सामान रखने की जगह नहीं होती है। क्या आपके यहाँ भी ऐसी ही फ्रिज भरी रहती है? इसी तरह से फ्रिज का हाल रहता है। पहले मेरे पास छोटी फ्रिज थी, फिर मैं ये बड़ी फ्रिज लेके आई, लेकिन इसका भी वही हाल है। किचन की क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद हेल्पर लगाने लगी झाड़ू लगाएगी, फिर पोछा लगाएगी। ये सारे जो अचार वाली ये बकेट थी, मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपको दिखाया था, ये बकेट मैंने धुलवा दिया। ये साफ़ी को मैंने रात में गर्म पानी और विम लिक्विड डाल के रख दिया था, तो इसको भी उसने वॉश कर दिया। पूरा बेसिन वेसिन सब साफ़ कर दी। ये सारे डब्बे जो निकले थे किचन में, कुछ डब्बे थे जो फालतू रखे हुए थे, कुछ डब्बे वही चिप्स वाले थे, तो ये सारे डब्बे भी मैंने धुलवा दिए और किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और माशाल्लाह से चमकने लगा। अभी बर्तन बचा हुआ है। आजकल मैं अपने हेल्पर को ये ट्रेनिंग दे रही हूँ डिशवाशर लोड करने की और अनलोड करने की। पहले वो सुबह में आती है, जितने बर्तन होते हैं उसको निकालती है, उसके बाद फिर जो गंदे बर्तन होते हैं वो सारे बर्तन वो उसमें सेट कर देती है। कभी जैसे मैं ना रहूँ या कभी मैं बिज़ी रहूँ तो हेल्पर को आना चाहिए मशीनें चलाना, तो मैं उसको सिखा रही हूँ और वो सीख भी जाएगी, बहुत जल्दी वो सीख जाएगी। तो आजकल उसकी ट्रेनिंग चल रही है कि डिशवाशर को कैसे लोड करते हैं। खैर, ये डिस्पेंसर में जो कैंडी लगाते हैं वो खाली हो गई थी, तो उसको भी हेल्पर के साथ मिलके इसको भी लगा दिया। और ये चिप्स मैंने धूप में रखा था क्योंकि ख़राब हो रही थी। रमज़ान से आई हुई थी चिप्स, उसके बाद बीच में कभी मौका नहीं लगा कि इसको फ्राई किया जाए। कल जब मैं अचार देख रही थी, जब अचार ख़राब दिखा मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ चिप्स का डब्बा भी खोल के देखूँ कि चिप्स का क्या हाल है। तो सारी चिप्स तो ख़राब हो गई थी, बस यही वाली बची रह गई थी। तो इसको मैंने धूप में रखा था। और आजकल धूप में भी रखना सामान एक हेडेक है। बार बार आप दरवाज़ा खोल के देखती रहिए छत को कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, नहीं पता चला कि सामान सूखने के बजाय और गीला हो जाए। और ये चिप्स जो है वो इब्ने अब्बास की मोस्ट फेवरेट चिप्स है। तो इब्ने अब्बास ने जैसे ही देखा फ़ौरन बोले कि ये मेरे लिए फ्राई कर दीजिए, मुझे खाना है। और आजकल इब्ने के एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम का ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि बिल्कुल काले हो गए हैं, चेहरा इनका एकदम काला हो गया है।
पढ़ पढ़ का बेचारा एकदम काला हो गया है। खैर, सारा काम वो करने के बाद फिर जो मेरा काम होता है वो होता है शाल लेने का। तो मैं कपड़े आयरन करने लगी और ये स्लीव्स बड़ी क्यूट सी बनाई है मेरे टेलर ने। इतना अच्छा सा ये लेस लगाया, मुझे इतना पसंद आया ये लेस। बहुत खूबसूरत सी ये लेस है और जब हाथ में पहनो इतना अच्छा लगता है। तो ये मतलब मेरे टेलर ने बहुत अच्छा काम किया, इतना खूबसूरत से लेस लगा के मुझे दिया। खैर, नहाने वहाने के बाद फिर मैं आ गई खाने में। आज बना था दल बरी। मेरी एक स्वीट सी सब्सक्राइबर है प्रीति, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे चने की दाल की पूड़ी की रेसिपी आप शेयर करिए, तो मैंने वो रेसिपी भी शेयर करी उनको अपनी शॉर्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो उनके लिए मैंने ये रेसिपी बनाई थी, तो ये घर में भी काम आ गई। अब वही पूड़ी और अचार के साथ मैंने खा लिया। आप किसके साथ खाते हैं आप मुझसे ज़रूर बताइएगा। कभी मैं चाय के साथ खा लेती हूँ, कभी मैं अचार के साथ खा लेती हूँ, कोई शर्त नहीं है जो मिल जाए सब चलता है। और ये इसको कोई दाल का पराठा कहता है, कोई दाल की पूड़ी कहता है, कोई इसको दल भरी कहता है। मतलब अलग अलग सब नाम है इसके। अब आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चिप्स खूब अच्छे से ड्राई हो गई थी, तो अब इसको रख देंगे इस कंटेनर में और इसको बिल्कुल सामने रखेंगे जिसमें ये दिखे, और इसको जब फ्राई करके दे दें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। बस ये थोड़े ही दिन में ख़राब हो जानी है, तो ये सामने ही रखेंगे। चीज़ें किचन में जब कोने में घुस जाती है ना, तो फिर समझ में नहीं आता है किचन में क्या है क्या नहीं है, और फिर वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो कोशिश किया करिए कि जो इस टाइप की चीज़ें हों, ख़राब होने वाली हो, उनको आप अपनी नज़र के सामने रखिए, जिसमें आपकी नज़र पड़ती रहे, हफ्ते में महीने में आपकी नज़र पड़ती रहे। बलाई बहुत ढेर सारी इकट्ठी हो गई थी, तो आज मैंने सोचा कि इसका भी काम तमामी कर दें। आज सारा घी निकाल लें। आज बलाई को चढ़ा दिया मैंने गैस पे। अब ये धीरे धीरे पकेगी। मैं इसी तरह से बलाई निकालती हूँ, निकाल के रख देती हूँ। जब थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाती है, जब बर्फ़ इसकी पिघल जाती है, तब इसको गैस पे रख देती हूँ ऐसे कढ़ाई में, और उसके बाद ये धीरे धीरे घी निकल जाता है। जो चिकन चरगा बनाया था वो इतना थोड़ा सा बचा था, तो अभी अपने अब्बास को मैं गरम करके दे रही थी और थोड़ा सा मैंने भी खाया। आज दोपहर में सिर्फ दल भरी बनी थी और कुछ नहीं बना था। तो अब ये शाम का टाइम है, मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी भूख, तो मैंने खुद के लिए सैंडविच बनाया। कभी कभी खुद के दिल की भी बात सुन लेनी चाहिए, खुद को भी खुश कर लेना चाहिए। तो आज मेरा बड़ा मन था सैंडविच खाने का। तो ये जो बैटर है ये रखा रहता है फ्रिज में, कभी बच्चे मांगते हैं तो मैं बना के दे देती हूँ। कभी मैं तवे पे बना लेती हूँ सैंडविच, कभी मैं सैंडविच मेकर में बना लेती हूँ। वो मूड पे डिपेंड करता है कि मैं किस पे बनाना है मुझे। तो आज मेरा मन था कि सैंडविच मेकर में खूब अच्छे ऐसे घी वी लगा के, चीज़ डाल के, ढेर सारा ये बैटर लगा के ब्रेड में खूब अच्छी सी सैंडविच बनाऊँ और सुकून से बैठ के खाऊँ। तो मैंने बहुत अच्छी सैंडविच बनाई थी। इसमें ढेर सारा बैटर लगाया था, एक स्लाइस रखी थी इसमें चीज़ की, और इसमें घी नीचे भी ऊपर भी खूब लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये फुल्ली लोडेड मैंने सैंडविच बनाया था, और बस एक ही बनाया था और किसी का खाने का मन नहीं था। केचप इसमें ऐड करके और बैठ के मैंने एंजॉय किया था। सैंडविच खाने के बाद फिर रात में सबने बोला कि आज कुछ बाहर से खिला दीजिए, तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, सुबह से तो काम हो ही रहा है, तो थोड़ा सा मैं खुद को भी रेस्ट दे लूँ। तो मैंने मंगा दिया इन लोगों के लिए कबाब पराठा और बिरयानी। कबाब पराठा आ गया और बिरयानी आ गई। मुझसे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ये सवाल करते हैं कि आप खुद इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं माशाल्लाह से, तो आप बाहर से खाना क्यों मंगाती हैं? अरे भाई, कुकिंग तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन कुछ खाने मेरे होटल जैसे नहीं होते हैं। होटल के खाने की बात ही अलग होती है। हम चाहे जितना एफ़र्ट लगा लें अपने खाने में, लेकिन जो होटल में बात होती है ना, वो घर में बात नहीं होती है। तो कभी कभी बच्चों की भी बात सुन लेनी चाहिए। अगर बच्चे कह रहे हैं कि मुझे आज होटल का खिला दीजिए, तो होटल का खिला देना चाहिए, और ख़ुद को भी आराम हो जाता है। जब होटल से खाना आ जाता है तो ख़ुद को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। तो हमें तो सही लगता है। अगर किसी दिन ये लोग फरमाइश कर देते हैं कि आज आप होटल से मंगा दीजिए, तो मैं तो फ़ौरन इन लोगों से कहती हूँ कि फ़ौरन जाओ और लेकर आओ। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी बड़ा रिलैक्स मिल जाता है। इसी तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ और अपने कामों को मैनेज करती हूँ, और यही वजह है कि मैं हर वक्त टेंशन फ्री रहती हूँ, हर वक्त मेरा मूड अच्छा होता है, और हर वक्त मैं एकदम स्ट्रेस फ्री और एकदम चार्ज रहती हूँ।
आप भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाइए, देखिए ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी, बढ़िया बिल्कुल मस्त सी लाइफ हो जाएगी आपकी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।